सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक ही कोचिंग कोचिंग ऐसी जो हर साल AIR 1 देती है, उन कोचिंगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनमें पढ़ाई कैसी होती है, उनका माहौल कैसा है? नहीं पेरेंट्स के दबाव के कारण जा रहे हैं। हाँ, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है। जो आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए, जिसमें आपकी रुचि हो वो चीज़ें कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप किस लिए कोटा गए थे? हम यही मोटिवेशन इंडस्ट्री और इसी के चक्कर में मैं आ गया यहाँ पे और फिर आके मैं पछता रहा हूँ। हाँ, ये सब कोटा का माहौल बहुत खराब हो रहा है, हाँ, दिखाया ये जाता है न्यूज़ चैनलों के द्वारा। क्या है इस पे आप कुछ बताना चाहिए? पेरेंट्स का ज़्यादा वो मुझे लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी जो हमारे रिलेटिव्स हैं ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो बच्चों यही सब सोचते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। और हाँ, मेस की तो प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे कि ऑयल ज़्यादा उसमें डाल देते हैं, मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं, तो यहाँ का मेस मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि हॉस्टल और पीजी थोड़ा सही रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ता है सुबह। हाँ, इसका क्या? ये सब प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रियाँ हैं वो अपना टेस्ट लेवल जो है हाई करती हैं, क्योंकि अनदर कोचिंग की वजह से। तो जो एवरेज बच्चे रह जाते हैं उनका नंबर कम आ जाता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है। और सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ी डिपेंड करता है कि कोटा आने से। अब आप ऐसा कहते हैं कि दिल्ली जाने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, दिल्ली जाने से तो आप मंडी भी तो पहुंच जाएंगे, ये तो चीज़ें आपकी उससे सही है। वो सब नहीं रहता है। फीस क्या है? काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग में समझ नहीं आता, लाइब्रेरी में अलग-अलग तरह से पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आएँगी। ये सब है, एक्चुअल में ये सब प्रॉब्लम्स है कि बच्चे ऑफलाइन भी जाते हैं, फिर ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बस को क्या पता कि कोटा आए या ना आए? मैं तो कहता हूँ आप लोग आइए, 10-15 दिन पहले आ जाइए, देख लीजिए, उस हिसाब से आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, शुरू से ऑफलाइन पढ़ के आ रहे हैं, ऑनलाइन में उन्हें कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप देख लीजिए आके। कोटा में वही खाना वाना का थोड़ा समस्या रहता है, खाना सही से नहीं मिल पाता है और खाने नहीं मिल पाता है। हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋतिक जायसवाल, आपका स्वागत है शुक्ला पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज शुक्ला जी, जो कि कोटा में इस समय IIT की तैयारी कर रही हैं। तो अनुज शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई बुलाने के लिए। क्या बताएंगे कोटा के बारे में? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोटा तैयारी करने जाएं। आप तो कोटा में रहते हैं, कोटा के बारे में बताइए कुछ हमारे व्यूअर्स को। कोटा अच्छी है पढ़ाई के लिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सबके लिए नहीं मैं कहूँगा। जो बच्चे की बैकग्राउंड सही है पढ़ाई में, अपने पिछली पढ़ाई सही करके आ रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया है। और सब बच्चों के लिए तो मैं नहीं यहाँ पर आपने कहा पढ़ने में अच्छे हैं, कैसे बच्चे जाए कोटा? जो टॉपर्स हैं या जो फिर टॉपर्स हों, जिनके IQ सही हो, जो चीज़ों को जल्दी ग्रैब करने की उनके पास एनर्जी जल्दी हो और चीज़ों को जल्दी से समझ सकें, उन्हीं को। आप कोटा के माहौल के बारे में थोड़ा हमें बताइए, कैसा माहौल है? कोटा का माहौल तो सही है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है इतना हाइप क्रिएट किया है इन सब चीज़ों का कि कोटा ही जाके होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्योंकि आप घर पे भी रह के वही कंटेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आके वही कंटेंट पढ़ेंगे, तो मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं। तो आप जैसा समझ सकें वैसा पढ़ें और जैसा आपको लगता हो, क्योंकि यहाँ पे आने पर आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि कोचिंग की फीस और हो जाएगा रहने के लिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग की ये सारी चीज़ें, यहाँ पे अच्छी चीज़ें जैसे मेस का खाना हो गया, कैसा है? मेस का खाना तो मैं कहूँगा यहाँ का नहीं है, एक बेकार खाना रहता है। और कोचिंग की फीस कैसी? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग की आती फीस हैं। यहाँ की बहुत हाई है। मैं ये और टीचर्स कैसे? बता देना कोचिंग का चाहता माहौल हूँ क्या अपने है? दर्शकों को कि कोचिंग की फीस यहाँ की बहुत हाई है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर हो सके तो ना ही आए, क्योंकि आप ऑनलाइन ज़्यादा रिकमेंड करें, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ क्रिएट किया गया है चीज़ों को। तो टीचर्स कैसे हैं कोटा के? टीचर्स यहाँ के टीचर्स हर जगह के अच्छे होते हैं। जैसे बहुत लोग बस कहते यहाँ हैं पे कि थोड़ा कोचिंग के टीचर्स अच्छे नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम हो रहे हैं आजकल, उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। वही प्रॉब्लम है ना कि टीचर्स तो सब टीचर अच्छे रहते हैं, क्योंकि वही IT से वो भी पढ़ के आ रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं। बस ये ऑनलाइन में और एडवर्टाइजमेंट में किसी टीचर को ज़्यादा दिखा दिया गया है तो बच्चे उनके पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, टीचर सब अच्छे होते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक ही कोचिंग ऐसी जो हर साल AIR 1 देती है, उन कोचिंगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनमें पढ़ाई कैसी होती है, उनका माहौल कैसा है? नहीं, कोचिंग सब अच्छी होती है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं और कितना पढ़ाई में अपना टाइम दे रहे हैं, कितना और चीज़ों में दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने खुद तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स के दबाव के कारण जा रहे हैं। हाँ, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है। जो आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए, जिसमें आपकी रुचि हो वो चीज़ें कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप किस लिए कोटा गए थे? हम तो यही तैयारी करने के लिए ही आए थे। आपका क्या माहौल था? आपका क्या एक्सपीरियंस था कोटा का? आपके घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो सही कहते हैं, घर वालों से कोई दबाव वबाव था नहीं। मैंने यही मोटिवेशन इंडस्ट्री और इसी के चक्कर में मैं आ गया यहाँ पे और फिर आके मैं पछता रहा हूँ। हाँ, ये आजकल की एक बात, बहुत बड़ी बात है कि मोटिवेशन वाले कहेंगे आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। अच्छा, कौन से बच्चे को कोटा आना चाहिए? वही तो मैं बता रहा हूँ कि कोटा उन्हीं बच्चों को आना चाहिए जो पढ़ने में थोड़ा अच्छे हों, मतलब उनकी पकड़ने की क्षमता थोड़ा तेज हो। और आजकल बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये सब कोटा का माहौल बहुत खराब हो रहा है, हाँ, दिखाया जाता है न्यूज़ चैनलों के द्वारा। क्या है इस पे आप कुछ बताना चाहिए? पेरेंट्स का ज़्यादा वो मुझे लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी जो हमारे रिलेटिव्स हैं ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चों यही सब सोचते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि फैमिली को भी समझना चाहिए कि हर कुछ अपने हाथ में नहीं है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही काफ़ी है, क्योंकि हाँ, आपका बता 15 घंटा 16 घंटा मेहनत करना जान जाता है। और हमारे साथ शुक्ला जी कोटा गए, आपका एक्सपीरियंस शेयर ही कर रहे हैं।
कोटा में मेस कैसा है? बच्चे बता रहे खाना सही नहीं मिल पा रहा है, क्या है? हाँ, मेस की तो प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे कि ऑयल ज़्यादा उसमें डाल देते हैं, मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं, तो यहाँ का मेस मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी हॉस्टल और पीजी, आप रहते किसमें, हॉस्टल पीजी? मैं तो पीजी में ही रहता हूँ। पीजी का क्या माहौल है? पीजी का सही माहौल रहता है, हॉस्टल से मुझे लगता है पीजी थोड़ा सही रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ता है, सुबह खुद से उठना पड़ता है, सुबह जल्दी जल्दी, और चाय वाय भी खुद से भी बनाना पड़ता है। कई बार सुना कि काफी बच्चे यहाँ पे डिप्रेशन रहते हैं टेस्ट की वजह से, इन सारी वजह हाँ, से, इसका क्या है? ये सब प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रियाँ हैं वो अपना टेस्ट लेवल जो है हाई करती हैं, क्योंकि अनदर कोचिंग की वजह से। तो जो एवरेज बच्चे रह जाते हैं उनका नंबर कम आ जाता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, और कुछ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ बच्चे भी यहाँ पे खराब मिल जाते हैं, उनको परेशान करके डिप्रेशन में कर देते हैं। तो बहुत यही सारे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, रात भर इधर उधर घूमते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नशा करते हैं, ये सब बच्चे मिलते होंगे आपको? नहीं, मैं इन सब माहौलों में नहीं रहा हूँ। कभी कभी बच्चे सड़क पे मिल जाते हैं नशा वशा करते हुए, गांजा वांजा फूकते हैं, और कोई यहाँ पे कोई रोक नहीं है नशा का? या पुलिस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसको शिक्षा की काशी भी कहा है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो रहता ही है क्योंकि 12-12 बजे सब बंद हो जाता है, पुलिस वुलिस थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गई है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोटा आने से सिलेक्शन हो जाएगा? ये थोड़ी डिपेंड करता है कि कोटा आने से। अब आप ऐसा कहते हैं कि दिल्ली जाने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, दिल्ली जाने से तो आप मंडी भी तो पहुंच जाएंगे, ये तो चीजें आपकी उससे सही है। वो सब नहीं रहता है। फीस क्या है कोटा की? फीस तो बहुत हाई है, यहाँ की 2-2.5 लाख रुपए चली जाती है फीस। और उसके बाद सुना कि काफी सारे बच्चे कोचिंग में समझ नहीं आता, लाइब्रेरी में अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप ये सब है, एक्चुअल में ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे ऑफलाइन भी जाते हैं, फिर ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, क्योंकि बहुत मतभेद रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कोटा आना चाहते हैं, उनको हमारे व्यूअर्स को क्या पता कि कोटा आए या ना आए? मैं तो कहता हूँ आप लोग आइए, 10-15 दिन पहले आ जाइए, देख लीजिए, उस हिसाब से आपको जैसा सही लगे वैसा लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, शुरू से ऑफलाइन पढ़ के आ रहे हैं, ऑनलाइन में उन्हें कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप देख लीजिए आके। और कौन सी समस्याएं कोटा में आपको लगी जो चेंज होनी चाहिए? कोटा में वही खाना वाना का थोड़ा समस्या रहता है, खाना सही से नहीं मिल पाता है, और खाना कैसे मिल पाता है? चलिए, और टीचर्स कैसे हैं आपको? टीचर्स कौन कौन से मिले, क्या है टीचर्स का रिएक्शन, क्या रहता है स्टूडेंट पे? टीचर्स का सही रिएक्शन रहता है, टीचर हेल्प भी करते हैं, डाउट भी आपका देखते रहते हैं। और बहुत सारे और बच्चे तो उनसे- कोचिंग नहीं जाते, सुना ऐसा भी होता है कि कोचिंग में एडमिशन करवा लिए उसके बाद जाते ही नहीं है वो। हाँ, उनको नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो उतने उतने थोड़ा पढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप कोटा आए हुए हैं, तो कोटा आने का मतलब कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इसलिए आए हैं। मोटिवेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होकर आ जाते हैं, अभी बहुत सारे कोचिंग के साथ जो है वो मोटिवेट करते हैं, हमारे यहाँ ये रैंकस पढ़े, ये रैंकस पढ़े। मोटिवेशन के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रियाँ चल सकें, क्योंकि जो यहाँ के टॉप इंडस्ट्री के जो सीईओ होंगे वही मोटिवेशन स्पीकर होंगे, वही मोटिवेशन स्पीकर तो वही लोग आते हैं, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चे चले आते हैं उन्हीं को। एक कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा, इस कोचिंग का, बल्कि मैं हर साल AIR-1 देता हूँ, या क्या मतलब कुछ लोग कहते हैं कि खरीदते हैं AIR-1 को। हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बच्चों को खरीदते हैं, वो हर जगह होता है, यही क्या नहीं है, तो ऐसा ही रहता है कि बच्चे जाते हैं 1-2 करोड़ रुपए और कुछ ट्रिप का पैसा दे दिए, तो सब रहता है। बाकी पढ़ने के लिए तो सही है, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनके लिए सही जगह है, बढ़िया, घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जो बच्चे 12th तक अभी कहीं नहीं आए हैं, और सब आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे देख के आगे। तो ये थे हमारे साथ अनु शुक्ला जी, जिन्होंने अपने कोटा का एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ एक तैयारी करने से मैं IIT की। धन्यवाद अनु शुक्ला जी, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। वेलकम।